गजब की बात है। लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो उसकी कमियां भूल जाते हैं, उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, उसकी महानता भूल जाते हैं। इसे आप गृहस्थी से लगा करके परमार्थ तक लगा सकते हैं। गृहस्थी में अगर कोई किसी पर रीझ गया तो चाहे वो भंगन क्यों ना हो। और बहुत फेमस सा एक शेर है, जब दिल लगा गधी से तो अप्सरा क्या चीज है। जब दिल लगा मेढकी से, ये महाराज लोग सब ज्ञानी लोग हैं। भावार्थ समझिए इसका। ये आजकल बहुत हो रहा है। माँ बाप बेचारे देखते रह जाते हैं, कल्पना करते रह जाते हैं, और यहाँ छोरे छोरियां कुछ का कुछ करके आ जाते हैं। ज्ञानी ये राग है, तुम्हें उसमें ये नहीं दिखा कि ये गधी है, इसकी पूंछ है, इसका रंग ऐसा है। कितना ही स्मार्ट हो जाए तो गधा ही रहेगा। अरे कितने बड़े पद पर बैठ जाए, कितना गोरा हो जाए, कितना सुंदर हो जाए, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही रहेगा। निम्न वर्ग का तो निम्न वर्ग का ही रहेगा, उसका खून तो वही रहने वाला है। गोरी गोरी चमड़ी के भीतर कई बार काले काले दिल छिपे रहते हैं, काले काले कारनामे करने वाले लोग। दिल्ली का विस्फोट करने वाले का चेहरा देखो है। एक बार तो कोई छोरियां रीझ जाएं उस पर, और कितनी छोरियां रीझी होंगी, बर्बाद हुई होंगी, इसका तो कोई इतिहास अभी खंगाला ही नहीं गया। लेकिन आदमी क्या निकला। बहुत भूल होती है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की जो बात होती है, उसकी गहरी से गहरी व्याख्या करो तो उसमें ये सब आ जाएगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति पूजा करना, उनके स्वरूप को समझना, ये तो सम्यक दर्शन की सादी सी शास्त्रीय परिभाषा है ही। लेकिन अपने आचार विचार से भी पतित नहीं होना, सीधी सच्ची ठीक ठीक समझ होना, ये भी सम्यक दर्शन का एक तरीका है। लेकिन जो इन चमड़ों की आंखों से दिखता है, लोग उस पर रीझ जाते हैं, और जो सच्चाई होती है उसको समझ नहीं पाते। ये भूल बहुत बार होती है, गृहस्थी में भी होती है, व्यापार में भी होती है, कई बार मोक्ष मार्ग में भी होती है। चले थे आत्म कल्याण करने के लिए, करने लगी दुनियादारी की वकालत। चले थे अरहंत सिद्ध बनने के लिए, वीतरागी बनने के लिए, पड़ गए पदों के चक्कर में, और इतनी कसाय बढ़ी कि अपने गुरु भाई भी क्या चीज हैं। निष्कसाय बनने की साधना के लिए चले, कसाई बन बैठे। ये भूलें बहुत बार होती हैं, और इन भूलों के कारण से ही हम सब संसारी हैं। अगर ये भूलें निकल गई होती तो हम भी सिद्धों की श्रेणी में बैठे होते। तो भाग्यशालियों, पहले पहचाने तो कि भूल क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। जब तक समझ नहीं होती है, दुनिया में बुरी चीजों को भी अपना लेते हैं। लेकिन क्या करें, इस संसार में ना तो सच्चे की कीमत है, ना अच्छे की कीमत है, कीमत है अपनेपन की। आपके भीतर की जिनेंद्र प्रभु बिल्कुल सच्चे हैं,
निर्दोष हैं। जब हम छठ आवश्यक कर्तव्यों की बात करते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थाणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो। कौन से 6 आवश्यक कर्तव्य हो गए? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन ये तो समझो कि आखिर देव पूजा का मतलब क्या है। आज तक तो हम इसी भ्रम में हैं। लोगों को देख लो, आपके अरहंत प्रभु कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, अत्यंत शुद्ध बुद्ध परिमुक्त हैं। लेकिन दुनियादारी ने तो, लोगों ने तो जिसको पकड़ रखा है, जिसको अपनापन कर रखा है, उसी की पूजा करने जाएगा, चाहे उस चीज का अस्तित्व हो और चाहे ना हो। दुनिया में बहुत जबरदस्त भूल पड़ी है। कई लोग दीवार की तरफ मुंह करके चीखते चिल्लाते रहते हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा, किसके लिए, स्वरूप कुछ पता है? बहुत चमकदार चेहरे से कोई परमात्मा नहीं हो जाता है। बहुत अच्छे से हथियार चला लेने से कोई भगवान नहीं कहलाता। बहुत ज्यादा रन बनाने से कोई भगवान नहीं होता है। बड़ी दाढ़ी रख लेने से भी कोई पूज्य नहीं हो जाता है। दुनिया समझती नहीं। गिनती के लोग मिलेंगे। अभी चर्चा चल पड़ी तो मुनिश्री बोले, कल परसों किसी चौके में आहार को गए, तो आहार को गए, एक अलमारी में भगवानों की फौज इकट्ठी हो रखी। एक अलमारी में भगवानों की, देवताओं की फौज इकट्ठी कर रखी। जितने होते हैं, जितने तरह के होते हैं, सब रखे हैं। और उनको बोले, पूछा कि अरे ये सब, जिसमें भीतरागी परमात्मा तो दिख ही नहीं रहे कहीं, फोटो बस है, बाकी तो ये सब खिलौने कहां से इकट्ठे कर लिए? बोले महाराज, हम तो सब भगवान को मानते। तुम सब भगवान को कैसे मानते हो? पहले ये तो समझो कि भगवान क्या चीज है। किस चिड़िया का नाम है भगवान? बताओ। अब जब तुम्हें ये पता नहीं है तो तुम मान किसको रहे हो? गुरु किस चिड़िया का नाम है? चिड़ा का। तो पहले ये निर्णय तो हो जाए, फिर भैया कुछ भी करते रहो। संसार है, सबके भीतर कसाएं बड़ी हैं। कोई चढ़ने को तैयार है, कोई चने के झाड़ पर चढ़ने को तैयार है, और कोई उसको चढ़ाने को तैयार है। क्या किया जाए? तो फिर इसमें ये कुछ नहीं गिना जाता है कि किसकी आसाधना हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है। जैन शासन का कितना नुकसान हो रहा है, श्रवण परंपरा का, धर्म का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। वीतरागी देवादिदेव अरहंत देव, मन वचन का ऐसे सेवा करो। अरहंत देव हैं, देवादिदेव। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है, कम से कम हिंदुस्तान में, जो किसी का भक्त ना हो। भले कम भक्त हो, लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना, किसी ना किसी का तो होगा। किसी का हो, भले पेड़ पौधे का क्यों ना हो, भले कंकर पत्थर को क्यों ना पूज रहा हो, भले दीवार की तरफ मुंह करके क्यों नहीं चीख रहा हो, लेकिन वो कुछ तो उसकी कल्पना होगी। लेकिन उसकी कल्पना से क्या भगवान का निर्माण हो जाएगा?
वास्तव में इसी अज्ञान मिथ्या भ्रम में लोगों का नुकसान होता है। जिंदगी बीत जाती है और देव शास्त्र गुरु तक का स्वरूप समझ में नहीं आ पाता है। कुछ लोग हैं कि समझ करके भी नहीं समझते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, देवादिदेव। देखा जाए तो हम देवताओं को, संसार में 4 गतियां हैं, 4 गति में देव गति के देव भी हैं, लेकिन हम देव शब्द को, देव रूप को, देव की परिभाषा को 4 रूप में बांट सकते हैं। देवादिदेव, देव, कुदेव और अदेव। आज दुनिया में सबसे ज्यादा किन की प्रतिष्ठा और पूजा है? सबसे ज्यादा प्रतिष्ठीय और पूजनीय कौन है, यह अलग विषय है। तुरंत ध्यान में आएगा कि देवाधिदेव, और फिर देवों के देव महादेव। भैया आए दिन समस्याएं खड़ी हैं, कभी गणपति रूठ रहे हैं, कभी कार्तिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी पार्वती जी। किधर है? समस्या ही समस्या तो है। देवादिदेव, देवों के देव महादेव ऋषभ देव, जिनने सब दोषों को नष्ट किया है। देवादिदेव, अरहंत देव, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, अष्टादश दोष विमुक्त धीर। देवशास्त्र गुरु की पूजा कौन कौन करता है? जय माता जी। और ये लोग, भाई लोग क्या करते? दादा लोग, जिनेंद्र जी पूजा नहीं करते जिनेंद्र भगवान की। सुन करो छो तमें, तो ये लाइन आती कि नहीं उसमें? अष्टादश दोष विमुक्त धीर। स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर। देखो, जी है अरहंत परमात्मा, ये विश्व वंदनीय है, जगत पूज्य। कौन छे जगत पूज्य? क्या छे जगत पूज्य? जगत पूज्य, विश्व वंद्य। अष्टादश दोषों से जो रहित हैं, इस पर अपन और विचार करते हैं। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा देखो, देवाधिदेव, फिर देव। देव कौन है? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि देव नाम ले लिया तो ही झगड़ा करने लग जाएंगे। तुमने देव का नाम कैसे ले लिया? अरे भाई, देव गति के देव हैं, ये तो मानो। ये भी तो जिनवाणी में लिखा हुआ है कि देव गति के देव होते हैं। जिनेंद्र भगवान के भक्तों में देवताओं के ढेरों नाम आते हैं। सौधर्मेंद्र तो ज्यादा से ज्यादा समय उनके चरणों में बिताता है। दोनों तरह थे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे केवल देवताओं के पुजारी बन जाएंगे, वो देवादिदेव को भूल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे अतिरेकी मिलेंगे कि देवता का नाम आ गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर दोनों चीजें समझो, देवादिदेव की अपनी गरिमा है और देवताओं की अपनी गरिमा है। आचार्य महाराज की अपनी गरिमा है, ब्रह्मचारी जी की अपनी भूमिका है। भैया, राजा का तो अपना मोल होता ही है, लेकिन राजा के पहरेदार का भी अपना मोल होता है। उसको धक्का मुक्की करके अंदर तो नहीं घुस सकते। अंदर घुसना है तो थोड़ा बहुत अच्छे से बात करना पड़ेगी, थोड़ा लाड़ प्यार दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको चढ़ाना पड़ेगा। बोलो जी। जिनेंद्र जी कलेक्टर से, किसी मंत्री से मिलने जाएं तो सीधे घुस जाएंगे क्या? नहीं, एक आध तो कोई मिलेगा, कहे साहब अभी फ्री नहीं है, फिर एक हरा हरा निकालोगे, गांधी साहब थोड़ा फ्री करो भाई।
तो कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। तो भाई कभी चढ़ाना भी पड़ जाए तो चढ़ा दो, लेकिन समझो तो सही कि ये जो है ये नहीं है राजा। राजा तो जिससे काम करवाना है वो तो खास खास काम जिससे लेना है वो तो भीतर है, लेकिन इसका अपमान करके तुम घुस नहीं सकते। ये तो ऐसा हर जगह होता है। जब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इतना बड़ा मंडप बनाया था तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बना है, इसमें आएगा कौन, बैठेंगे कहाँ, लोग इतने थोड़ी आएंगे। लेकिन वो भी कम पड़ता था। अब पहले अपना जो 2018 में तो शायद इतना ही था जितना ही हरा हरा दिख रहा है, आगे नहीं था, ठीक है, इतना ही था, लेकिन तब भी पूरा भरता था। अब इसको 3 गुना और कर दिया, तब भी। ध्यान रखो, जहां सुगंधित फूलों का बगीचा होता है वहां भौरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप देखो ये साधु संघ की विक्रिया रिद्धि संपन्न ही संघ, तब केवल 2 कमरे थे तो उसमें ही साधु समा गए थे, और अब 20 कमरे हैं तो वो भी कम पड़ रहे हैं। जो भी है, तो संघ की देवाधिदेव अरहंत देव, देवाधिदेव की गरिमा महिमा अद्भुत है। और उनके द्वार पर बैठे हैं देव, कोई लोकपाल बन के बैठे हैं, कोई अमुक तरह से बैठे हैं। फिर कुदेव, ये थोड़ी समझदारी सतर्कता की बात है। ये हैं तो देव, लेकिन कैसे हैं? जो पहले वाले हैं उनमें सम्यक दर्शन की संभावना है पूरी पूरी, लेकिन अभी कू लग गया, इनको सिर्फ अपनी पूजा कराना है। ऊपर वालों को जो खबर है कि देवाधिदेव भी हैं, हमसे बड़े भी कोई हैं, और हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं और ये भी उनकी पूजा करने को जा रहे हैं। देवाधिदेव देव कुदेव, ये ऐसे हैं कि इन्हें अपनी पूजा कराना है। अमुक जगह कहीं प्रतिष्ठित, कहीं चमत्कार दिखाने लगे, छोटा थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा किया, जनता भोली है, कष्टों से पीड़ित है, किसी की सर्दी दूर हो गई, किसी का बुखार खत्म हो गया।